तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कार्य कर रहा है कि एक त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर तथा ऊंचाई 60 मीटर है, तो उस खेत का आधार ज्ञात करें। मान लेते हैं कि एक खेत इस आकृति का है जिसका ऊंचाई हमें कितना दे रखा है 60 मीटर, तो इसका आधार क्या है। हालांकि इसका क्षेत्रफल मालूम है हम लोगों को, बड़ा ही आसान सा प्रश्न था। तो चलिए लिख देते हैं कि त्रिभुजाकार, ध्यान दीजिएगा बस 1 मिनट में बन जाएगा। त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर कितना दे रखा है हम लोगों को 600 मीटर स्क्वायर, और इसका ऊंचाई कितना दे रखा है हम लोगों को 60 मीटर। तो ये दे रखा है हम लोगों को, तो देखिए कैसे बनता है। लिखेंगे हम जानते हैं कि खेत किस आकृति का है, त्रिभुज की आकृति का। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई दोस्तों, है ना। हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो क्षेत्रफल कितना हम लोग को दे रखा है 600, 1/2 गुने आधार कितना निकालना है हम लोग को, और ऊंचाई कितना दिया है 60। आप किसी भी तरह से निकाल सकते हैं, बहुत ही तरीका है। 2 से इसको काट दिए, कितना बार में 30 बार में कट गया ना। फिर 30 से कितना बार में कट जाएगा 20 बार में, तो 20 बराबर कितना आ जाएगा ये b। तो इसीलिए क्या निकालना था हम लोगों को आधार। तो आधार बराबर इस त्रिभुजाकार खेत का आधार बराबर कितना मीटर आ गया 20 मीटर। काफी आसान था बनाना, है ना। अब हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ मित्रों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। इस एक्सरसाइज का यह अंतिम प्रश्न है। तो देखते हैं इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक धावक को कम से कम दूरी तय करने के लिए निम्न में से किस आकृति पर चक्कर लगाना चाहिए। आप जानते हैं कि संपूर्ण वृत्त की परिधि का सूत्र C बराबर 2πr, जहां r वृत्त की त्रिज्या है। वो सबको छोड़िए, जो हम बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। 3 तरह की आकृति है। एक धावक चलना प्रारंभ करता है तो सबसे कम दूरी किस पे चलेगा वो। प्रश्न सीधा सा यही है, एक धावक को कम से कम दूरी तय करने के लिए निम्न में से किस आकृति पर चक्कर लगाना होगा। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं बनाना। पहली आकृति नंबर 1, 2 और ये 3। चलिए सपोज कीजिए कि एक धावक यहां से चलना प्रारंभ करता है, यहां से, तो यहां पे दौड़ेगा, यहां पे दौड़ेगा, फिर इस तरह से करके फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और फिर अपने गंतव्य स्थान पे आ जाएगा। तो इसने कितना दूरी तय किया। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये वृत्त के आधार निकाल करके काम चल जाएगा तो गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा जो हम बताते हैं। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक मान के चलिए कि इसका ये A है और ये B है, तो हमें AB प्राप्त है कितना 42 सेंटीमीटर। तो एक तरह से आप कह ले इसको कि यह व्यास प्राप्त है ना। तो व्यास क्या था त्रिज्या होता है। तो चलिए यहाँ से प्रारंभ करते हैं। तो ये टोटल कितना दूरी तय किया 42, और ये वाला कितना दूरी तय किया वृत्त का आधा 2πr। तो चलिए एक तरह से हम इसे बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको समझ के बनाना बहुत जरूरी है, नहीं तो हो जाएगा गड़बड़। इस क्वेश्चन में बहुत सारे विद्यार्थियों को प्रॉब्लम हो जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये वृत्त का आधा है, तो वृत्त का आधा है तो होगा 2πr बटा में 2, इतना तो हो गया। अब प्लस में यहां से यहां तक r और यहां से यहां तक r, तो प्लस में कितना हो गया 2r, r प्लस r, या फिर इसे आप d लिख दीजिए। समझ रहे हैं ना कि ये यहां से यहां टोटल जो ये डिस्टेंस आपका हो गया वो वृत्त का आधा हो गया 2πr। एक वृत्त इस तरह से होता है ना, तो ये आधा वृत्त हो गया। तो आधा वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr बटा में 2 कर देंगे तो आधा निकल जाएगा। ये वाला टोटल इसको भी छोड़ के चलिए, है ना। तो ये वाला का 2πr बटा में 2 आधा ही होगा ना, तो 2πr बटा में 2, ये 2 से 2 हो गया कैंसिल। तो हम लोग के पास बचा πr, और ये देखिए ध्यान दीजिएगा ये तो हमें व्यास दे रखा है, तो व्यास का आधा त्रिज्या, यानी कि O से लेकर के A और O से लेकर के B, r प्लस r, इसे लिख सकते हैं ना r प्लस r। तो इसी को हमने 2r डायरेक्ट लिख दिया था। चलिए इसको लिख देते हैं r प्लस में r। तो r प्लस में r कितना हो गया बाबू 2r। अब यहाँ पे कॉमन कितना आ जाएगा r, तो यहाँ पे कितना हो गया पाई प्लस में 2। चलिए
तो यहाँ से रेडियस निकाल दीजिए। टोटल है 42, तो आधा कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर इधर और 21 सेंटीमीटर इधर, है ना। तो ये हो जाएगा 21 और ये पाई का मान 22/7 प्लस में 2 हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, 21 इंटू में 22, 7 दूनी 14 और बटा में 7 हो जाएगा। ठीक है, 21 गुना, जोड़िए इसको, 4 2 6 2 1 3 बटा में 7, 7 21, ये गुना में है तो ये हो जाएगा 3 गुना 36, 6 18 के 8 हाथ में 1 3 3 9 1 10, 108 मीटर चलना पड़ेगा। सॉरी ये मीटर होगा। उस धावक को इस आकृति पर चलने के लिए 108 मीटर की दूरी तय करनी होगी। बिल्कुल सही है। तो ये आप तो देख ही लिए, समझ में आ ही गया होगा, है ना। तो इस पे चलते हैं। अब इस पे अगर कोई धावक चले तो कितना दूरी तय करेगा। तो चलिए यहां से चलना, अगर कोई धावक प्रारंभ किया तो यहां पे आएगा, फिर यहां पे आएगा, फिर इधर मुड़ जाएगा, फिर इधर, आप जिधर चाहे उधर मुड़ा लें, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए यहां से कोई अगर चलना प्रारंभ करेगा, बाबू ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन में सबको प्रॉब्लम हो जाता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को देखते हैं ध्यान से कि ये अगर दूरी तय करेगा यहां से लेकर के यहां तक के, तो कितना दूरी तय करेगा 14, और यहां से यहां तक कितना 14, फिर यहां से लेकर के यहां तक कितना हो जाएगा। साधारण सी बात है कि वृत्त की परिधि का आधा, तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई r, और आधा करने के लिए 2 से भागा देंगे, कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 14 प्लस 14, कितना लिख देते हैं हम लोग डायरेक्ट, यहाँ पे लिख देते हैं 28 लिख देते हैं, है ना। अब बचा क्या पाई r, तो पाई r लिख देते हैं, पाई r। चलिए एक लाइन और बढ़ा देते हैं हम लोग, तो 28 प्लस में कितना हो गया पाई का मान 22/7, और त्रिज्या भाई साहब कितना हो गया, अगर ये टोटल 14 यहां से यहां तक है तो आधा कितना होगा 7 ही होगा। तो यहां पे करते हैं 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 28 प्लस में 22 कितना हो जाएगा 50 मीटर। यानी कि इस आकृति पर धावक को दौड़ते, अगर दौड़ता है तो 50 मीटर का दूरी तय करना होगा, इस पर 108 मीटर का। और इसको तो बनाना तो बहुत आसान ही, आप लोग तो जानते होंगे, ये तो वृत्त है। अगर यहां से चलना कोई धावक प्रारंभ किया, इस तरह से किया, यहां पे आएगा और यहां पे आकर के फिर से यहां पे आ जाएगा, तो सीधा निकालेंगे वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r, 2 गुना पाई का मान 22/7, त्रिज्या दे रखा है कितना 14, 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा 2 गुना 22 गुना 2, तो 22 दूनी 44 दूनी 88 मीटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं तीनों का हमने निकाल दिया है। इस पे चलेगा तो 108 मीटर, इस पे चलेगा तो 50 मीटर, और इस पे चलेगा तो 88 मीटर। तो क्वेश्चन था कि निम्न में से किस आकृति पर चक्कर लगाना चाहिए एक धावक को कम से कम दूरी तय करने के लिए। बाबू कम से कम दूरी तय करने के लिए आपको इस वाले पे चलना होगा, आपको इस वाले पे चलना होगा। तो यहां पे हमारा 5 क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। आप इसे नोट करें। अगर आपको मैथ अगर अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें मित्रों। अब हम लोग मिलते हैं अगले प्रश्नावली के साथ, जो होगा 13.2 मित्रों। धन्यवाद।